देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जो टप लिया है मैंने ये एक कबाड़ी से, इसके अंदर उगाएंगे अदरक। और इस पूरे वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि हमें कौन सा अदरक लेना चाहिए उगाने के लिए, और उसमें क्या क्वालिटी देखनी पड़ेगी, और किस तरीके का बर्तन होना चाहिए, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, कब उगाया जाता है, कब निकाला जाता है, और ज़्यादा समय तक अगर हम नहीं निकालते तो क्या दिक्कत आती है, तो पूरी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सारा वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं ग्रीन टेरेस और मेरा नाम है मनु। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि बेसिक से बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बर्तन की। मैंने लिया ये एक जो पुराना टब दिख रहा है आपको, ये मैंने कबाड़ी से लिया था 10 रुपये में। आप कोई गमला भी ले सकते हैं, लेकिन लेते वक्त बर्तन में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का जो बर्तन है या गमला या पोट है हमारा जो भी, अगर उसका ये जो नीचे का बॉटम है अगर ये फ्लैट है जैसे कि मेरा है, तो इसके नीचे हमें छेंक कर लेने हैं। लेकिन इसको हमें डायरेक्ट ऐसे फ्लोर पे रख करके नहीं उगाना है, क्योंकि अगर हम फ्लोर पे रखेंगे तो वो कुछ दिनों में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और एरिया ब्लॉक कर देगी। तो एरिया ब्लॉक करने से क्या होगा, हमारा जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। गमले में तो क्या होता है, नीचे स्टैंड बने होते हैं, वो पहले से ही किसी ऊंचाई के ऊपर रखा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस अपने टब को इस जाल के ऊपर रख रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे से खाली है, तो बढ़िया काम करेगा। अगर आपके पास जाल नहीं है और आप भी ऐसा ही कोई पुराना बर्तन लेना चाहते हैं, तो उसको आप ईंट के ऊपर रख देना। जो हमारी चिनाई वाली ईंट होती है, 2 ईंट लेना, उसके ऊपर रखना। नीचे से बढ़िया एयरेशन भी होएगा और ड्रेनेज भी रहेगा। अदरवाइज़ आप कुछ फ्रूट क्रेट भी ले सकते हैं या सीमेंट की बोरी भी ले सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप मतलब पोट के लिए इंतज़ाम नहीं कर पा रहे तो आप ये सस्ता काम कर लेना। अब बात आती है कि हमें सेकंड प्रोसेस, मिट्टी कैसी लेनी है। तो जो अदरक होती है या कोई भी कंद वाले पौधे होते हैं, जैसे कि प्याज हो गई, अदरक हो गई, अरबी हो गई, आलू हो गई, इन सब को हमें ऐसी मिट्टी देनी पड़ती है जिसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो इस प्रकार की क्या होती है, बालू मिट्टी जो होती है, जो राजस्थान वगैरह में होती है, हमारे फरीदाबाद में भी वही मिट्टी मिल जाती है हमें बड़े आसानी से। तो उस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। या फिर लाल प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें भी बहुत अच्छा ड्रेनेज होता है। वैसे तो अदरक सबसे ज़्यादा वहीं उगाई जाती है जहाँ लाल प्रकार की मिट्टी हो। तो अगर आपके पास बालू मिट्टी और ये लाल मिट्टी नहीं है तो आप मेरी तरह करना। क्या करना है, 80% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर मिलाया है। मतलब 40% वर्मी कंपोस्ट ले लेना, 40% कोकोपीट ले लेना और उसमें 20% गार्डन सॉइल मिला लेना। ऐसा करने से वो पूरी भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगी। मेरी मिट्टी में ये दोनों चीज़ें नहीं है, लेकिन ये मेरे में इसलिए नहीं है क्योंकि ये पिछले साल मैं हमेशा 80% गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके मिट्टी बनाता हूँ किसी भी पौधे के लिए, वो मिट्टी है। लेकिन आप इस मिट्टी में ताज़ी मिट्टी मत लेना, क्योंकि ताज़े में क्या लेने से होता क्या है कि गोबर जो होता है उसमें गांठें होती हैं। वो किसी लंबे समय के पौधे के लिए तो सही है, परंतु जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए खेती करनी है, जैसे सब्जियों की सीजनल पौधे बोने, तो उसमें गोबर की गांठें दिक्कत करती हैं। इसमें क्या है, ये मैंने पिछले साल इसमें कुछ और बोया था, अब ये पूरे तरीके से भुरभुरी हो गई है क्योंकि इसके अंदर कैंचुए पनप गए थे, कैंचुए ने इसको पूरा भुरभुरा कर दिया है। तो इस तरीके की मिट्टी लूँगा मैं। आपके पास अगर ऐसी ना हो तो मैंने आपको बता दिया, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला लेना। अब ये देख रहे हो आप, इसके अंदर अच्छे खासे मैंने छेंक कर लिए हैं 3। इन छेंकों के ऊपर मैं नारियल की घास रखूँगा। ज़रूरी नहीं है यही रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुछ रखना ज़रूर है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी मिट्टी बह जाएगी, और करना ज़रूर है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें रखने के बाद मैं इसमें भर लेता हूँ मिट्टी। तो अब हम इसको इतना ही भरेंगे, बाकी हम अदरक रखने के बाद भरेंगे। अब बात आती है कि हमें अदरक कैसी चूज़ करनी है। आप ये मेरी अदरक देख रहे हो, इसमें ये पूरे तरीके से ब्राउन हो रखी है। तो मतलब हमें जब अदरक लेनी है तो हमें सब्जी वाले से ही ले लेनी है, किसी बीज वाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से पकी हुई अदरक होनी चाहिए। इस पे ध्यान मत दे, इसका अभी बात करता हूँ मैं। अदरक देखो आप, कई बार क्या होता है, हमें कच्चे स्किन की अदरक मिल जाती है तो वो दिक्कत देती है। स्किन जो है पूरे तरीके से पक्की होनी चाहिए। अब उसमें अगर ये निकले हों किल्ले, इनको राइजोबियम बोला जाता है।
वैसे तो राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर के हमारे पौधे में उसकी जड़ों को फैलाने का काम करता है। राइजोबियम का काम है हवा से नाइट्रोजन को ले करके, हवा और पानी दोनों से नाइट्रोजन को ले करके पौधे की जड़ों को डेवलप करना। लेकिन इसको भी राइजोबियम बोला जाता है, किसी भी कंद वाले बीज को, और कंद बोला जाता है। और कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, लिख दूंगा उसमें। तो इस तरीके की अदरक लेनी है। अब ये निकले हुए हों तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकले हुए हों तो कोई नमी वाला कपड़ा लेना है। नमी का मतलब गीला नहीं, गीला होगा तो अदरक गल जाएगी। लिया, निचोड़ा और उसमें लपेट के हवा वाले जगह पे रख देना। मैंने भी ऐसा ही किया था, तो ये निकल चुके हैं। तो इस प्रकार के मैं इसमें से सारे अदरक इसमें नहीं लगाऊंगा, एक दो मैं अपनी छत पर 12 इंची के पॉट में भी लगाऊंगा। तो इसमें लेने हैं और इसमें रख देने हैं। और दूसरी बात ये देखनी है कि कई बार हम क्या करते हैं, टूटी हुई अदरक ले लेते हैं या कटी हुई ले लेते हैं। कटी हुई नहीं लेनी, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को साबुत ना रख करके काट के सोचते हैं थोड़ा यहाँ बोल लेता हूँ, थोड़ा यहाँ बोल लेता हूँ। उसमें क्या होता है, कटे हुए हिस्से में फंगस लग जाती है। तो इसको कटे हुए को काटना नहीं है, पूरे को ऐसे रखेंगे सेंटर में। और इसमें अगर क्या करते हैं, जो मार्केट वाले हैं वो इसको ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रीन सा या ब्लू कलर का पाउडर लगा देते हैं। वो एंटी फंगल पाउडर होता है, पर हम ऑर्गेनिक उगा रहे हैं तो हम वो नहीं लगाएंगे। आप ऑर्गेनिक में इसमें नीम की खल मिला सकते हैं अपनी मिट्टी में, हल्दी मिला सकते हैं, इस पर हल्दी लगा सकते हैं, या पंसारी से और मेडिकल स्टोर से ट्राइकोडर्मा पाउडर ला सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक होता है। उसमें डिप करके लगा करके सुखा करके लगा दें। लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरी अदरक लगेगी। तो इसको हम कुछ अपने अच्छे कंद जो हैं चुन के इसमें रख देते हैं। सिंपल रखना है, कोई ख़ास बड़ा प्रोसेस नहीं करना। तो इसमें ये 5 ही बहुत हैं, बाकी 3 जो हैं ऊपर 12 इंची के पोट में मैं लगा दूंगा। ये 3 है तो एक पोट में लगा दूंगा, एक दूसरे पोट में लगा दूंगा। अब हम इसके ऊपर इसके ऊपर से फिर से मिट्टी को कवर करेंगे। तो मिट्टी से कवर कितना करना है, जितनी मोटी हमारी अदरक है उतना ही हमें मिट्टी से ऊपर कवर कर देना है। ठीक है, अब हम इसमें पानी दे देंगे। ठीक है, अब हम इसमें दे देंगे पानी। अब बात आती है, देखो पानी तो मैं दे ही दूंगा, अभी मेरा भाई पानी मेरे को भर के ला के दे रहा है तो हम इसमें पानी दे देंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ इसे उगाना कब है। तो उत्तर भारत में तो ये उगेगी जून में। ठीक है, वैसे मैं उगा रहा हूँ ये 15 मई के बाद, लेकिन जून में इसलिए उगेगी। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबसे बढ़िया टाइम रहता है मानसून आने से 1 महीना पहले। आपके यहाँ पे जब भी मानसून आने वाला हो उससे 1 महीना पहले उगाई जाती है। जैसे साउथ में अभी उत्तर भारत के मुकाबले 1 महीना पहले आ जाता है मानसून, तो वहाँ पे मई में लगाई जाती है। तो मैं भी मई में ही लगा रहा हूँ। और जब लगाई जाती है तो मानसून आने से 1 महीना पहले गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय इसको ग्रीन नेट वगैरह से कवर करके रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन लगाना 1 महीने पहले ही है। उसके पीछे कारण ये है कि जो इसका जो कंद है उसमें से जब थोड़े थोड़े पैदावार हो जाएगी तो उसकी जो बढ़ोतरी होगी वो बारिशों में ही होगी। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं इसको बारिश से 1 महीने पहले ही लगाया जाता है, क्योंकि बारिशों में अगर हम लगाएंगे तो फिर वो प्रोसेस डिले हो जाएगा और जो बारिश के पानी में इसके कंद पूरे टप में फैलने वाले हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो बारिशों से 1 महीना पहले करना है, बिल्कुल सटीक टाइम यही है। जो भी आपका स्टेट हो वहाँ पर बारिशों से 1 महीना पहले कर लेना। तो इसमें डालते हैं पानी। फ़िलहाल मैं थोड़ा ही पानी डाल रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी डलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद अब मैं इसको ग्रीन नेट से कवर करूँगा बारिश आने तक। बारिशों के बाद इसको खुला छोड़ दिया जाएगा। और अभी हम इसमें 2 महीने तक कोई खाद नहीं देंगे। 2 महीने होने के बाद इसमें से इतनी पौध निकल जाएगी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस में बढ़ोतरी हुई। तो उस समय हम क्या करेंगे, हर 2 महीने के बाद हर महीने इसमें गोबर की खाद डालेंगे। पूरे तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं होगी तो नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो NPK भी डाल सकते हैं, पर मैं तो यही चाहूँगा कि आप वर्मी कंपोस्ट डालें, बेस्ट रहेगा। या थोड़ा बहुत बोन मील वगैरह का यूज़ कर लें, इससे हमारे को अच्छी मात्रा में अदरक उग जाएगी इसमें। और अब बात आती है इसको हार्वेस्ट कब करना है। तो अदरक को बनने में 8 महीने लगते हैं। तो आज के हिसाब से मैं इसको दिसंबर में हार्वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर एक और बात आती है कि अगर हम इसको दिसंबर में हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ ख़राब नहीं होगी। इसकी जो अदरक है वो सौंठ में डेवलप हो जाएगी, लेकिन सौंठ इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाती है। तो इसको दिसंबर में हम डेवलप करेंगे। तो मेरे को लगता है कि मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए और बातें कर ली इस वीडियो में कि
पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो अब मैं इसका जो भी इसका अपग्रेड वर्जन होगा वो मैं आपको 2 महीने बाद दिखाऊंगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कितने पौधे निकल रहे हैं। उसके बाद से फिर धीरे धीरे इसको हर महीने दिखाए जाएंगे और हार्वेस्टिंग की वीडियो इसकी दिसंबर में बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम किसी और पौधे को उगाने के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ग्रीन टेरेस को सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करें जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।